एक रहस्यमयी गांव जहां हर मंगलवार की रात मौत का खेल खेला जाता है, एक के बाद एक खौफनाक मौतें। कोई इसे डायन का प्रकोप बताता है तो कोई देवी का श्राप। वहीं पुलिस का मानना है कि यह किसी शातिर दिमाग का मास्टर प्लान है। गांव में रात ढलते ही हाथों में जलती हुई आग और पैरों में घुंघरू बांधकर आखिर कौन दौड़ता है? वह लड़की गांव के सभी मर्दों के साथ शारीरिक संबंध क्यों बना रही है? और हर मंगलवार की रात के साथ आखिर कौन सा गहरा रहस्य जुड़ा है? कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक गाँव से, जहाँ रवि और शैलू रहते हैं। उनका पूरा दिन शरारतों में और देवी महालक्ष्मी के मंदिर में मस्ती करते हुए बीतता है। रवि शैलू को बेहद पसंद करता है और उसकी हर अच्छी बुरी चीज का पूरा ख्याल रखता है। 2 दिन पहले शैलू का काजल खत्म हो गया था, इसलिए रवि ने बड़े प्यार से अपने हाथों से उसके लिए काजल बनाया। उसी दिन जब वे घर लौट रहे थे, तभी शैलू की नजर कुएं में डूबते हुए एक कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। उसे तड़पता देख रवि ने अपनी परवाह किए बिना उस बेजुबान पिल्ले की जान बचा ली। उस दिन के बाद से शैलू उस पिल्ले को हमेशा अपने साथ ही रखने लगी। शैलू अपनी नानी के साथ रहती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और पिता ने दूसरी शादी कर ली है। पिता ने साफ कह दिया है कि शैलू की माँ के नाम पर जो 3 एकड़ जमीन है, जब तक वह उसके नाम नहीं की जाती तब तक वह शैलू की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। लेकिन नानी उसका लालच और इसका अंजाम अच्छी तरह जानती है। उसे पता है कि यही जमीन शैलू के बड़े होने पर उसके भविष्य को सुरक्षित करेगी। इस तरह बचपन से ही माता पिता के प्यार के बजाय शैलू केवल उनका तिरस्कार सहते हुए बड़ी हो रही है। एक दिन मंदिर के पास रवि को बुरी तरह पीटकर काम के लिए दुकान पर भेज दिया जाता है। तब रवि के पिता शैलू के पास आकर बड़ी अजीब नियत से कहते हैं कि घर क्यों नहीं आती? क्या रवि न हो तो आना नहीं होता? लेकिन याद रहे, कल जरूर आना। इसी तरह खौफ और मुश्किलों के बीच कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शैलू को पहली बार पीरियड्स आते हैं। घबराई हुई नानी तुरंत शैलू के पिता के घर फोन करती है, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उनका साफ कहना था कि वे उस घर में तभी कदम रखेंगे जब जमीन उनके नाम हो जाएगी। एक तरफ अपनों की बेरुखी और दूसरी तरफ एक औरत होने के पहले दर्द का एहसास। शैलू अंदर से डर गई थी। नानी ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि एक औरत का जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। एक रात गांव में अचानक चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर शैलू घबराकर उठी। उसने देखा कि गांव वाले रवि के घर के सामने जमा हैं और पूरा घर धू धू कर जल रहा है। इस भयानक आग में रवि और उसका पिता दोनों ही जिंदा जलकर राख हो गए। इस दर्दनाक हादसे ने शैलू की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। इस दुनिया में एक वही था जिसे वह अपना समझती थी और आज वह भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके बाद समय का पहिया घूमता है और 10 साल बीत जाते हैं। मंगलवार की आधी रात पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है। सन्नाटे को चीरते हुए गांव की सुनसान गलियों में एक कुत्ता बदहवाश भाग रहा है और उसके ठीक पीछे आ रही है एक रहस्यमयी औरत। उसके पैरों में बंधे घुंघरुओं की छम छम पूरे माहौल को खौफनाक बना रही है। उसके सिर पर और दोनों हाथों के मटकों में धधकती हुई आग जल रही है और फिर धीरे धीरे वह रहस्यमयी औरत उसी घने अंधेरे में गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटते हैं। मिलन काका अपनी बीड़ी सुलगाते हुए चौराहे की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक घर की दीवार पर पड़ी और वे हैरान होकर वहीं रुक गए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। 2 से 3 और 3 से 30 लोग जमा हो गए। अय्याश राजू के पीछे बैठकर जा रही अंधी पुली भी भीड़ देखकर वहीं रुक गई। तभी डेनियल ग्वाला वहां आता है और भीड़ से पूछता है कि अरे भाई, दीवार पर क्या लिखा है? मुझे तो पढ़ना नहीं आता, जरा कोई पढ़कर तो सुनाओ। राजू दीवार पर लिखी उस बात को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और हकलाते हुए पढ़ने लगता है कि बगल वाली गली के श्यामला के पति और डेनियल की पत्नी के बीच नाजायज संबंध है। उम्मीद है यह सच जानने के बाद गांव वाले उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। यह सुनते ही डेनियल का खून खौल उठा और वह पागलों की तरह अपने घर की तरफ दौड़ा। पूरे गांव में इस सनसनीखेज खबर को लेकर काना